नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। लाल किताब की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे राहु की। राहु को लाल किताब के अंदर चलती गाड़ी में रोड़ा कहा गया है। राहु की एक राहु बेसिकली कैटलिस्ट का काम करता है। इसकी नेचर पॉजिटिव कैटलिस्ट वाली होती है। एक्सपांडिंग नेचर होती है, चीजों को बढ़ाता है। तो जिस भी हाउस में होगा उसके रिजल्ट्स को ये एम्पलीफाई करता है बेसिकली। लाल किताब में राहु को ससुराल बोला गया है, वायरस बोला गया है। ये वायरस है। अगर किसी की कुंडली में राहु खराब है तो दो तीन चीजों से हम उसको समझ सकते हैं सिंपली। कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य शुक्र की युति बनी हो या सूर्य और शनि की युति बनी है तो मोस्टली राहु खराब रिजल्ट वहां पर देता है। अगर किसी इंसान को बार बार बिल्ली के रोने की आवाज आती है, बार बार इस तरह की चीजें रिपीट होती हैं, सुनाई देता है बार बार बिल्ली का रोना, तो राहु खराब होने के लक्षण बनते हैं। छत को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बार बार छत में परेशानी आती हो, उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता हो, रिपेयरिंग करनी पड़ती हो, तो खराब राहु की निशानी है। साथ ही घर की जो दहलीज है उसके बाहर गंदा पानी बहता हो या कोई नाली हो वहां पर, उसके नीचे से कोई गंदा पानी की नाली निकलती हो, तो ये खराब राहु के लक्षण माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस की। तो राहु अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस बेसिकली लग्न होता है, अपने आप को बताता है। तो यहाँ पर इंसान खुद से सबसे ज्यादा अटैच होता है। उसको सबसे ज्यादा अटैचमेंट खुद से होता है, काइंड ऑफ थोड़ा सा सेल्फिश कह सकते हैं। कि सबसे पहले खुद को रखता है, खुद की चीजों को रखता है, अपने अकॉर्डिंग लोगों को चलाना चाहता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो सूर्य किसी भी हाउस में हो कुंडली में, वो उसके रिजल्ट्स को खराब करता है। जैसे एग्जांपल, कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और सूर्य छठे घर में है, तो छठा घर घर आपका जॉब का हो गया। तो बेसिकली जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राहु फर्स्ट हाउस में है और सूर्य फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस संतान का हो गया, तो संतान को कष्ट देता है। सिमिलरली अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और सूर्य ट्वेल्थ हाउस में हो, तो उस केसेस में ट्वेल्थ हाउस इज रिलेटेड टू हमारे बेडरूम का हो गया, तो वाइफ से झगड़ा होगा ही होगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा और उसके बाद ही दोनों सोएंगे। दिन भर कितना भी हंसी मजाक हुआ हो, कैसी भी लाइफ हो, लास्ट में उनका झगड़ा होगा, सोएंगे। अगर 11th हाउस में है तो लॉसेस बहुत कराता है। 9th हाउस भाग्य का है, तो सूर्य अगर 9th हाउस में हो, राहु फर्स्ट हाउस में हो, तो भाग्य में कमी करता है। बार बार चीजें परेशानी पैदा करता है, किसी न किसी तरह से रोड़ा अटकाता रहता है आपके भाग्य में। बनते काम नहीं बनते हैं आपके, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। सेकंड हाउस में है तो ससुराल से अपमान करा देता है। इस तरह की चीजें बेसिकली होता है राहु के रिजल्ट्स में। राहु फर्स्ट हाउस तो सूर्य का रिजल्ट खराब, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस भी हाउस में बैठेगा उसके रिजल्ट्स को खराब कर देता है। ऐसे लोगों के पैसे बहुत फंसते हैं, कहीं ना कहीं पैसे फंस जाते हैं। कोई डील होने वाली होती है, डील रुक जाती है, डील नहीं हो पाती है। तो इन लोगों को गंगा स्नान करते रहना चाहिए बार बार, तो वो वहां पर अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि थोड़े से सेल्फिश होते हैं और अपनी चीजों को बनाने के लिए, अपनी इमेज को बनाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, या कहें कि हमेशा लोगों के सामने एक झूठी इमेज क्रिएट करते हैं। लोगों को लगता है जैसा लगता है इनके बारे में, एक्चुअल में वैसे नहीं होते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके से सामने वाले को, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही शार्प होते हैं, लेकिन केवल खुद के लिए। शार्पनेस मतलब सबसे पहले वो खुद के लिए, जैसा कि कहा कि सेल्फिश हैं, तो सबसे पहले वो अपने आप को रखते हैं, उसके बाद बाकी सबको रखते हैं। राहु को चंद्रमा शांत करता है और मंगल कंट्रोल करता है। तो अगर कुंडली में राहु चंद्रमा अच्छा है तो वो राहु को शांत रखता है। राहु बेसिकली हेड है, तो चंद्रमा उसको ठंडा रखता है। और मंगल ताकत है, तो मंगल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर फर्स्ट हाउस में राहु हो और अगर आपका घर का गेट साउथ वेस्ट में है, तो घर के गेट को रेड कलर कर देना चाहिए। रेड कलर का से राहु थोड़ा सा कंट्रोल होता है। अगर साउथ वेस्ट में पेरेंट्स का बेडरूम बनाए तो अच्छा होता है। जिन भी लोगों के में बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। जिनके फर्स्ट हाउस में राहु, अगर साउथ वेस्ट में हमने बच्चों का रूम बना दिया तो बच्चे
पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली ये इनिशियल ईयर्स में, जब तक कि 18 to 20 ईयर्स तक रूम नहीं बनाना चाहिए साउथ वेस्ट में बच्चों का, उसके बाद बना सकते हैं। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में बच्चे का रूम अगर रहता है तो, या फिर बच्चा या तो हो सकता है कि बाहर रहता हो, या उसको जेंडर इश्यू हो सकता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये बेसिकली एस्ट्रो वास्तु के अंदर है। अ, घर के सामने, ऐसे लोगों के घर के सामने या तो खाली जगह होती, कोई नहीं होता, या हो सकता है कि बहुत बड़ा मैदान हो, उसके बाद घर में हो। जैसे नॉर्मली बोला जाता था कि चौक, तो हो सकता है कि घर किसी चौक के सामने हो, सामने कोई नहीं रहता हो, बहुत बड़ा एरिया खाली हो। अगर जस्ट सामने कोई रहता है तो ऐसे लोगों के बेसिकली मेल चाइल्ड का इशू होगा। तो सामने वाले के मेल चाइल्ड नहीं होगा, या उनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई, मतलब बहुत बड़ी मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को इशू हो जाए। ऐसे लोगों को कभी भी ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बनाते हैं, अपना दुख हो या सुख हो उसको बहुत ही बड़ा बना देते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी ससुराल से किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, चाहे डाउरी हो या कुछ भी हो, किसी भी तरीके का गिफ्ट हो कभी भी नहीं लेना चाहिए। रेमेडी के लिए एक बेसिक रेमेडी की गंगा स्नान करते रहें। दूसरा, गुड़ का दान कर सकते हैं, या अपने बराबर के वजन का कोयला जल प्रवाहित करना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे जो राहु होता है, ये बेसिकली मंगल सूर्य का घर है, मंगल की जमीन है, और सूर्य का पक्का घर है। तो यहाँ पर राहु जो होता है मंगल सूर्य से प्रभावित होता है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो वो कंट्रोल करता है, नहीं तो मंगल को भी प्रॉब्लम देता है। बेसिकली एक यहाँ पे शूडो सन के रिजल्ट देता है, शूडो एग्जॉल्टेड सन के रिजल्ट देता है। घर में टूटी माला हो सकती है, हाथी के खिलौने हो सकते हैं, या अगर ताजमहल है, तो ये सब राहु के अशुभ होने की निशानी है। जहां जन्म लिया हो, मतलब ऐसे लोगों को कभी भी बर्थ प्लेस पर नहीं रहना चाहिए। जहां भी जन्म लिया होगा वहां पर उनकी कभी भी तरक्की नहीं होगी, उनको दूसरी जगह चले जाना चाहिए, बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों का मकान या तो कॉर्नर हाउस होगा, या मकान की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, हो सकता है मकान पुराना हो, कॉर्नर हाउस भी हो सकता है। कई बार एंट्री होते ही टॉयलेट होता है, घर में जैसे ही एंट्री होती है वहीं पर टॉयलेट होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि घर के आसपास, मतलब पड़ोसियों में किसी ने सुसाइड किया होगा, या कोई भी इंसान जलकर मरा होगा, ये राहु की खराब होने की निशानी है। पास में सुपरमार्केट भी हो सकता है, राहु फर्स्ट हाउस की निशानी है। ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, मतलब किसी भी चीज की प्लानिंग हो, कहीं घूमने जाना है, बिजनेस की प्लानिंग है, जॉब की प्लानिंग है, कुछ भी प्लानिंग हो, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। रात को बैठकर प्लानिंग करेंगे, अगले दिन सब गायब होगा। या दोस्तों के साथ मिलकर दिल में प्लानिंग कर लेंगे, रात को या अगले दिन कोई ना कोई बहाना मार देंगे, और चीजें अगेंस्ट हो जाती हैं, मतलब वो बन नहीं पाती, इनकी प्लानिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कोई ना कोई बहाना ये हमेशा ले आते हैं उसको। फादर के साथ बेसिकली इनकी नहीं बनती है, फादर से या तो अनबन ही रहेगी, बिल्कुल बोलचाल नहीं होगा, या दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। ऐसे लोग कभी भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते, घूमते रहते हैं, दो शादियों के भी योग बनते हैं बहुत ज्यादा। और अननेसेसरी बोलने वाला भी होता है इंसान, खुद की बड़ाई बहुत ज्यादा करेगा, अपने आप को सबसे सुपीरियर रखता है। रेमेडी के लिए जैसे गंगा स्नान करें, अपने वजन के बराबर का कोयला दान करें, सॉरी कोयले को जल प्रभावित करें, गुड़ का दान करें, 400 ग्राम सिक्के नदी या बहते पानी में प्रवाहित करें, अच्छा होता है। अगर फिनेंशियल इश्यूज हैं या हेल्थ इश्यूज हैं, तो उस कंडीशन में बिल्ली की जेर को तांबे के कॉपर कलर के कपड़े के अंदर बांध के अपने पास रखनी चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। गले में चांदी पहननी चाहिए, काले और नीले रंग के कपड़े हमेशा अवॉइड करने चाहिए। घर के आगे इनको बरामदा नहीं बनाना चाहिए जो नॉर्मली बनाते हैं। अ, नहाने के पानी में दूध डाल लेना चाहिए, दूध से स्नान करना चाहिए। या फिर बहते पानी में 4 किलोग्राम दूध में 1 किलो जौ मिला करके और उसको जल प्रवाहित करें।
बेसिकली यहाँ पर चंद्रमा के उपाय भी इनको लाभदायक होते हैं, तो चंद्रमा मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। 7 ग्रेन्स मिक्स करके और सनसेट के बाद पक्षियों को डालना चाहिए। घर में चांदी का हाथी रख सकते हैं। 4 किलोग्राम जौ मिट्टी की हांडी में भर के और ऊपर से कच्चा दूध डालें और उसके बाद जल प्रवाह करें। गले में चांदी पहनना इन लोगों को बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ परिणाम राहु के यहाँ पर मिलते हैं। अगर राहु परेशान कर रहा है, मन शांत नहीं रहता है, तो गले में चांदी पहननी चाहिए। ये थी राहु फर्स्ट हाउस। अगर आपने कुछ कम इसमें मैच किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन सेकंड हाउस। राहु इन सेकंड हाउस बेसिकली झूमती हुई किस्मत है। ऐसे लोगों का जीवन में गोल होता है बहुत पैसा कमाना। कितना पता नहीं। अ, लाख कमा लेंगे तो करोड़ कमाने की इच्छा होगी, करोड़ कमा लेंगे तो उससे ज्यादा कमाने की इच्छा होगी, हजारों करोड़ कमाने की इच्छा होगी। वो प्यास इनकी कभी बुझती नहीं है। मतलब एक पैसे को लेकर हमेशा प्यास रहती है और इनको कभी भी मतलब वो बुझ नहीं पाती। पता नहीं होता कितना पैसा कमाना है, बस कमाना होता है। मतलब ये लोग पैसे से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। सेकंड हाउस धन भाव होता है, तो पैसे से ये लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। भाग्य समय समय पर कई लोगों पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइम पर इनको अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों ने हो सकता है कि इनको बचपन में क्लेप्टोमेनिया की आदत रही हो, बचपन में चोरी करने की। हो सकता है मंदिर से भी कभी पैसे चुराए, हो सकता है घर के मंदिर से 1-2 रुपए चुरा लिए हों या आसपास से ऐसा हुआ होगा इनके साथ में। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, नहीं होना चाहिए, तुरंत रेमेडी करें। और अगर सिचुएशन नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो वेल्थ के इश्यूज इनको होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा इंसान बड़ बोला होता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर भी कहता है। नॉर्थ वेस्ट में चांदी का एक टुकड़ा रखना चाहिए। 1 kg का रख सकते हैं या 10 ग्राम का रख सकते हैं। नहीं तो चांदी के हाथी नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। वर्षफल में जब भी अ, शनि पहले घर में आएंगे तो उस समय ऐसे लोग काफी पैसा कमाते हैं जिनके सेकंड हाउस में राहु हो और वर्षफल में शनि फर्स्ट हाउस में आ जाए तो बहुत पैसा कमाते हैं। या टॉयलेट का इश्यू होने पर ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल भी रख सकते हैं, इससे इनको बेनिफिट होता है। यहाँ पर बेसिकली राहु काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, जैसे धन अच्छा देता है और उसकी वजह से एक अच्छी रिकॉग्निशन समाज में लोगों को मिलती है। और ऐसा इंसान एक राजा की तरह होता है, लोगों की हेल्प भी बहुत करता है। बेसिकली दूसरा घर जो है वो बृहस्पति और शुक्र का होता है, उससे अफेक्टेड होता है। और यहाँ पर अगर बृहस्पति अच्छा है तो ऐसे लोगों का इनिशियल जो लाइफ होती है, इनिशियल जो जीवन होता है, बहुत अच्छे से ऐशो आराम से निकलता है। और अगर यहाँ पर राहु खराब है तो बेसिकली जाता है गरीब हो सकता है या उसकी फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं होंगी, फैमिली में काफी परेशानी हो सकते हैं। इंटेस्टाइन की कोई भी इश्यू हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है। ऐसा इंसान घूम फिर के काम करने वाला होता है। किसी से ऐसे लोगों को उधार लेना या लंगर खाना हमेशा नुकसानदायक होता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों से उधार नहीं लेना चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर सेकंड हाउस में केतु हो तो ऐसे लोगों को उधार फलता है। ये दूसरे को देते हैं उसको भी फलता है, और अगर किसी से लेते हैं तो उसको भी फलता है। सेकंड हाउस का राहु ससुराल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। शादी के कुछ समय बाद में ससुराल में डाउनफॉल आता है। धन की बहुत हानि होती है, प्रॉब्लम्स बनी रहती है। आंखों में जलन, सूजन, चुभन या ड्राइनेस रहती है। ऐसे लोग फास्ट फूड खाने के शौकीन होते हैं, थोड़ा मसाला खाने के शौकीन होता है, या फ्राइड आइटम खाने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसा इंसान अपने लाइफ टाइम में कई बार अपना घर छोड़ के भी चला जाता है। कभी ना कभी इनके साथ ऐसा हुआ होता है, या घर में किसी को बिना बताए कुछ टाइम के लिए कहीं चले जाते हैं। घर में दिन में चोरी भी हो सकती है। ऐसे लोगों को आइज के भी इशू होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको कई बार होती है। चांदी सोने की ठोस गोली चांदी के डिब्बे में अपने पास रखनी चाहिए। इनको ससुराल से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई भी गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, वहां पर इनको नुकसान होता है। माँ के साथ इनको हमेशा अपने रिलेशन अच्छे रखते हैं। माँ की बेसिकली देखभाल करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ राहु अच्छे रिजल्ट देता है। केसर या हल्दी का तिलक इनको लगाना चाहिए।
नॉर्थ वेस्ट में बरसात का पानी या चांदी रखें, नहीं नॉर्मली भी अगर घड़ा भर के रखते हैं तो अच्छा रहता है। जो लोअर कास्ट है या जो मजदूर हैं, मेहनती लोग हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। अ, एक स्पेसिफिक रेमेडी और है यहाँ पर राहु की, कि अगर कोई चांदी नहीं रख पाता है घर में, चांदी का हाथी नहीं रख पाता है, तो जिस पर्टिकुलर जगह पे हाथी रहते हैं या जिस पर्टिकुलर जगह से हाथी निकला हो कहीं भी, तो वहां की मिट्टी लेकर के और उसको कुएं में डालना चाहिए। वहां पर इस राहु इनको हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। राहु की एक सेकंड हाउस की बहुत अच्छी रेमेडी है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन थर्ड हाउस। जब भी राहु थर्ड हाउस में होता है तो उस कंडीशन में ससुराल बहुत तरक्की वाला होता है, बहुत बड़ा ससुराल होता है, या ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, उनकी अर्निंग्स अच्छी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो शादी के बाद अच्छा कमाने लग जाते हैं, मतलब धन में वृद्धि होती है। थर्ड हाउस का जो राहु है वो बेसिकली ससुराल के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर भाई को नुकसान होता है, भाई को किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राहु बुध और सन अगर थर्ड हाउस में हो तो बहन के विधवा होने के चांसेस बनते हैं। वो 32, 37 या 42 ईयर की एज में ऐसा होता है। ऐसे लोगों का पैसा दिया हुआ कभी वापस नहीं आता है। लेकिन जिसको पैसा दिया होता है उसको भी पैसा नहीं फलता है। पहली बात तो पैसा इनको किसी को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए डाउनफॉल ही लेकर के आएगा और इनका पैसा कभी भी रिटर्न नहीं होगा। तो पैसा देने से, किसी को उधार पैसा देने से इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ही करेजियस होते हैं, निडर होते हैं, बट थोड़े से बदतमीज भी हो जाते हैं। काइंड ऑफ मुंह फट कह सकते हैं उसको, कि वो सोचते नहीं है और बोल देते हैं कि किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको नियर बाय फ्यूचर दिख जाता है। सॉरी। या तो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है कि, या हो सकता है इनको सपने ऐसे आते हों जिसमें इनको नियर बाय फ्यूचर दिखता हो वहां पे, मतलब ये अच्छा होता है। थर्ड हाउस का राहु इंसान को एक अच्छा डिबेटर बनाता है, गुड डिबेटर बनाता है। ऐसे लोगों से जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। 22 ईयर्स के बाद इनकी प्रोग्रेस होती है। और भाई की वजह से बेसिकली घर के धन का लॉस होता है। भाई की वजह से काफी धन, मतलब बेसिकली परिवार का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी धन है, वो काफी लॉस होता है। यहाँ पर राहु अगर अच्छे रिजल्ट देता है तो जातक को एक मतलब बहुत अच्छा धन यहाँ पर देता है, एक अच्छी एज देता है, लंबी आयु देता है। और एक करेजियस होने के साथ साथ इनको एक अच्छा दोस्त भी मिलता है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो हर तरह की सिचुएशन में इनका साथ निभाता है। एक बहुत ही क्लेवर पर्सन होता है, और इनसे मतलब इनके सामने शत्रु टिक नहीं पाता है, शत्रु पर हर तरीके से ये हावी रहते हैं। ऐसे लोग थोड़े से गाली गलौज वाले भी होते हैं, मतलब गाली इनकी जबान पे होती ही है, बातों में गाली का यूज करते हैं। थोड़ा सा नास्तिक होता है ऐसा इंसान। भाई और रिश्तेदार, बेसिकली कई बार भाई के साथ साथ रिश्तेदार भी पैसा बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोगों का। और ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने चाइल्ड के लिए काफी संपत्ति छोड़ करके जाते हैं, काफी धन दौलत छोड़ करके जाते हैं। घर में ताजमहल या हाथी के स्टैचू पड़े हो सकते हैं। सोना सेल करने की भी कंडीशन इनकी आ जाती है, बिक जाता है। काम में हो सकता है कि 2 से 3 बार इन्होंने काम चेंज किया हो। कभी ना कभी लाइफ में एक छोटे मोटे रकम की बात करें, छोटा मोटा लॉस की बात करें, तो एक बार ये तो नॉर्मल है। कभी ना कभी एक बहुत बड़ा लॉस भी इनको होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। और काम धंधे में रुकावट आती है बार बार अगर राहु यहाँ पे है। तो घर में हाथी के खिलौने जरूर होते हैं इनके। और एक मित्र के अलावा ज्यादा मित्र इनको रखने नहीं चाहिए। बेसिकली इनको मित्रों से, दोस्तों से धोखा मिलता है। बट एक ना एक दोस्त इनका बहुत अच्छा होता है, जो इनके लिए हर कंडीशन में खड़ा होता है। सरसों तंबाकू का दान करना चाहिए। परिवार से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए। अलग रहने में इनकी भी और परिवार की दोनों की तरक्की होती है।
झूठी गवाही देने से बचना चाहिए। धाती दांत से बनी चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इनको सिल्वर जरूर पहनना चाहिए, चांदी जरूर पहनना चाहिए। हाथ में कड़ा पहन सकते हैं, गले में चेन पहन सकते हैं, चांदी जरूर अपने शरीर के ऊपर होना चाहिए। कन्यादान करते रहना चाहिए। अ, राहु के अच्छे रिजल्ट्स के लिए गोमेद पहन सकते हैं, बट गोमेद पहनने से पहले कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। उपाय के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि बांसुरी में चीनी भरकर कच्ची जमीन में दबानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनको ध्यान रखना है कि बांसुरी काली नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा नॉर्मल जो भी बांस का, बैम्बू का कलर होता है, उस कलर की बांसुरी में चीनी भर के और इनको किसी कच्ची जमीन में दबाना चाहिए। ये राहु थर्ड हाउस की रेमेडी है। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन फोर्थ हाउस। राहु इन फोर्थ हाउस हमेशा इंसान को घर से दूर लेकर के चला जाता है। अगर ऐसा इंसान घर पे रहता है तो उसकी कभी तरक्की नहीं हो पाती, वो कभी भी बेसिकली कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर उनको लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो उनको घर से दूर चले जाना चाहिए। सेम चीज केतु इन फोर्थ हाउस के लिए होती है। ऐसे लोगों को खुद के ही लोग, अपने आसपास के दोस्त, नियर बाय रिलेटिव्स जो अपने ही लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं किसी ना किसी कंडीशन में, या इनकी बैक बाइटिंग हो सकती है, पीठ पीछे इनके बारे में कुछ ना कुछ बोल देना, इस तरह की चीजें होती हैं। थोड़े से लेजी होते हैं। मतलब सपोज मॉर्निंग में उठना है तो ठीक है, अभी उठते हैं 2 मिनट में, प्यास लग रही है फिर भी सोचते हैं कि ठीक है, कोई आएगा तो थोड़ी देर में देख लेंगे। मतलब इस तरह की चीजें, मतलब थोड़ा लेजीनेस इनके अंदर होता है, बहुत जल्दी से उठ नहीं पाते, थोड़ा इनको टाइम लगता है। वर्ष फल में फोर्थ हाउस में राहु हो तो 6 पहिए की गाड़ी से एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। बेसिकली माँ से और स्पाउस से इनकी थोड़ी सी अनबन रहती है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या वाटर पंप या वाटर का कोई भी सोर्स बेसिकली नहीं बनाना चाहिए, वहां पर प्रॉब्लम होती है इनको। नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों की समस्या हो सकती है। या तो खुद को घुटनों की समस्या 100% होगी, खुद को नहीं है तो माँ को जरूर होगी। दोनों में से किसी न किसी एक को घुटनों की समस्या जरूर रहती है। 400 ग्राम उपाय के लिए खड़ा धनिया, साबुत धनिया जो होता है, वो बहते जल में 4 दिन तक बहाना चाहिए। ऐसे लोगों को नजर भी काफी लगती है, नजर दोष इनको होता है, काफी ज्यादा नजर लगती है। यहाँ पर एक निशानी में 100% ऐसा होगा कि घर के बाहर से नाली जरूर बहती होगी, 100% दहलीज के नीचे से नाली जाती होगी। या पड़ोस के मकान में पड़ोसी को चाइल्ड से रिलेटेड इश्यू जरूर होते हैं, या तो बच्चे होते नहीं होंगे, होते होंगे तो कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। घर के पास में कोई ना कोई डंपिंग यार्ड हो सकता है, डंपिंग यार्ड नहीं है तो पब्लिक टॉयलेट हो सकता है, या कोई ना कोई रेलवे ट्रैक आसपास जरूर होगा। ऐसे लोग रात में जागते हैं, मतलब रात में इनको नींद कम आती है, नींद का इश्यू रहता है, बट दिन में उतने एक्टिव नहीं रहते, रात को ज्यादा एक्टिव सिंपली कह सकते हैं, और दिन में थोड़े से कम एक्टिव होते हैं। छत या टॉयलेट तोड़ के बनाए हो तो लीगल इश्यूज का इनको सामना करना पड़ता है, या फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। तो छत को या टॉयलेट को कभी भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए बेसिकली। और उपाय के लिए सबसे बेस्ट है कि एक तो चांदी पहने, राहु के उपाय में सबसे मेन आता है चांदी पहनना। ऐसा इंसान अगर राहु फोर्थ हाउस में है और अच्छा है तो जो भी जातक है वो इंटेलिजेंट होता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, और अच्छी चीजों पर, लग्जरी पर बहुत पैसा खर्च करता है। ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है उस, और जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करते हैं, ये धार्मिक यात्रा करते हैं, तो उससे इनकी लाइफ और बेहतर होती है, उससे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। घर में इनको बारबेक्यू या अंगीठी नहीं रखनी चाहिए, इससे इनको नुकसान होता है, वहां पर राहु अशुभ हो जाता है बेसिकली। और चंद्रमा अगर शुभ होता है यहाँ पर तो इंसान 100% है कि जात तक धनवान होगा ही होगा। और ऐसे लोगों को बुध से जुड़े हुए रिश्तेदारों से या बुध से जुड़े हुए कामों से बेनिफिट मिलता है, उससे बहुत इनको फायदा होता है। ऐसे लोगों का दिया हुआ धन भी कभी वापस नहीं आता है, तो अवॉइड करना चाहिए। 6 12 24 वर्ष की आयु में अपने ननिहाल में मामा के घर में कोई ना कोई लॉस हुआ हुआ, या किसी में किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। 6 के मल्टीप्लिकेशन में 6 12 18 24 30 इस तरह के वहां पर कोई ना कोई परेशानी ननिहाल में जरूर हुई होगी। पुराने मकान में रहते होंगे, या
या तो पुराने मकान में रहते होंगे या अगर कोई नया मकान है जिसमें रहते होंगे, तो इनका रूम बहुत ही डिस्टर्ब आपको मिलेगा, बहुत ही फैला हुआ मिलेगा, ऑर्गेनाइज्ड रूम नहीं मिलेगा। मकान की छत या दीवारों में सीलन आती होगी या छत गिर जाती होगी, टूट जाती होगी, इस तरह की ये खराब राहु की निशानी है। घर के निर्माण में पुरानी ईंट या मलबे का भी इस्तेमाल करते हैं। सीने में जलन या थोड़ी तेजाब बनने की कंडीशन, पेट में एसिड बनने की सिचुएशंस पहुंच जाती है। गाड़ी इनकी बार बार खराब होती होगी, बार बार कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की गाड़ी में परेशानी रहती होगी। माँ से झगड़ा भी हो सकता है, माँ को हेल्थ इश्यूज काफी हो सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में आती है। इनके मन में बातें रह जाती हैं, कोई ना कोई पुराना दर्द हो सकता है, कोई दुख हो सकता है, या कोई ना कोई बैड मेमोरीज, पुरानी कोई बैड मेमोरीज इनके दिमाग में हमेशा रहती है, मन में रहती है, और उसी की वजह से इनका बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है। या जिसके साथ में हो सकता है एक ही इंसान के साथ गलत हुआ हो, लेकिन ये फिर सबके साथ उसको रिलेट करने लगते हैं और लोगों के साथ बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं। घर की सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या किचन या कभी भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कई बार खो जाते हैं, इनका दिमाग सुन्न हो जाता है काइंड ऑफ, या किसी न किसी ख्यालों में खो जाते हैं, पता ही नहीं लग पाता कि क्या सोच रहे हैं, एकदम शांत बैठ जाते हैं। गंगा स्नान करना चाहिए, चांदी पहनना चाहिए। घर के परिसर में किसी भी तरीके का कोई गंदा पानी चैम्बर अगर बना हुआ है तो उसकी रेगुलर सफाई होनी चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए घर में। घर पे ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी तरीके का फ्यूल या कहें कि लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। कई बार घर में सर्दियों के यूज के लिए अगर चूल्हा है तो उसके लिए लकड़ियां छत पे इकट्ठी कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। घर में या बरामदे में किसी भी तरीके का धुआं करने से अवॉइड, मतलब अवॉइड करना चाहिए। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठी गवाही किसी भी कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। 7 बुधवार तक या 4 बुधवार तक 400 ग्राम धनिया, सूखा धनिया जलते बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। 4 सूखे नारियल बहते हुए पानी में प्रवाह करें। नारियल शनिवार को प्रवाहित करें, और जब धनिया प्रवाहित करें तो वो बुधवार को करें तो अच्छा रहता है इनके लिए। ये बेसिकली एक बहुत अच्छा उपाय है। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन फिफ्थ हाउस। राहु इन फिफ्थ हाउस बेसिकली दो शादियां देता है, खुद की या फैमिली में किसी न किसी की दो शादियां होंगी। ऐसे लोगों को चाइल्ड रिलेटेड इशू होते हैं, या तो संतान नहीं होते हैं, अबॉर्शन के भी चांसेस बनते हैं, कई बार फीमेल चाइल्ड हो जाती है, मेल चाइल्ड होने में इशू आती है। ऐसे लोगों का दिमाग बेसिकली फिफ्थ हाउस मन की भावनाएं हैं, तो वो बहुत भटकता है। इस वजह से इनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, और एजुकेशन में भी काफी इशू होता है। या तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या उतने अच्छे मार्क्स से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी, पूरी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी उतने अच्छे तरीके से इनके मार्क्स नहीं आते हैं। खुद इंजीनियर होगा या बच्चे इंजीनियर हो सकते हैं, मतलब परिवार में कोई ना कोई इंजीनियर जरूर हुआ होगा। और जब मिस कैरेज की बात है तो कम से कम 2 मिस कैरेज होने के चांसेस बनते हैं। घर के बाहर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक का कोई पैनल हो सकता है किसी भी तरीके का, इस तरह की, या जस्ट घर के कॉर्नर पे ही, मतलब सामने कॉर्नर पर इस तरह की कोई ना कोई यूनिट जरूर लगी होती है। साउथ फेसिंग घर में इनको नहीं रहना चाहिए, अवॉइड रहना चाहिए। वहां पर साउथ फेसिंग घर में बेसिकली इनको काफी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा मंगल वहां पर गड़बड़ हो जाता है। या तो मेल चाइल्ड नहीं होगा, अगर मेल चाइल्ड है तो वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। या चाइल्ड को ही हेल्थ इश्यूज होते हैं और 12 साल तक उनको परेशान होना पड़ता है। अगर बृहस्पति फिफ्थ हाउस में हो तो जातक का जो फादर है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम उनको हमेशा रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बड़े भाई के संतान नहीं होती है किसी भी तरीके की। घर पे बीमारियों पे काफी पैसा खर्च होता है। घर में बीमारियां किसी न किसी को हमेशा लगी रहती हैं। घर की सीढ़ियों के नीचे किचन या कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर होगा, या सीढ़ियों के साथ में किचन बनी होगी, ऐसी सिचुएशन भी होती है। घर में चांदी का हाथी रहना चाहिए। नॉन वेज और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। बच्चों की खुशी के लिए अपनी
घर की दहलीज के नीचे एक चांदी की ईंट जरूर गाड़े। ये अपने कैरेक्टर को अच्छा रखे। अ, एक शादी हो गई है और प्रॉब्लम है, तो दूसरी शादी से इनको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दो शादी के योग बनाता है तो अवॉइड करना चाहिए। कई बार इंसान सोचता है कि शायद ये टूट के सेकंड अच्छा हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, तो अवॉइड करें उसको। कन्यादान करना इनके लिए अच्छा होता है। सरसों तंबाकू का दान करें। परिवार से अलग नहीं रहना चाहिए, इनको परिवार के साथ रहना चाहिए। फोर्थ हाउस परिवार से अलग रहना चाहिए, लेकिन फिफ्थ हाउस परिवार के साथ रहना चाहिए। अ, किसी से भी या ससुराल से कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, नीले रंग की कोई भी चीज गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। कभी भी स्टील के बर्तन भी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। जैसे किचन सेट कई बार गिफ्ट में आ जाता है, तो वर्ष फल में जब राहु फिफ्थ हाउस में आता है, तो इलेक्ट्रिक आइटम्स या स्टील का कोई आइटम या ब्लू ब्लू कलर का कोई भी आइटम इनको गिफ्ट में मिलता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। अगर मिल गया है तो किसी ना किसी को दे देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। 50 ग्राम चांदी का ठोस हाथी अ, राहु के लिए, शांति के लिए घर में रखना चाहिए। अ, अगर जैसे सपोज दो शादी के योग हैं और पर प्रॉब्लम चल रही है, तो अपनी ही वाइफ से फिर से फेरे ले लेने चाहिए, फिर से शादी कर लेनी चाहिए, तो वहां पर ठीक हो जाता है। रात में अपनी वाइफ के बगल में 5 मूली रखें और सुबह उसे किसी न किसी मंदिर में दान कर दें, तो उनके लिए अच्छा रहता है, बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन सिक्स्थ हाउस। सॉरी, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में राहु काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। बेसिकली ऐसे लोग को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, और कभी भी ऐसे लोगों को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कभी भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। लोग जितना इनको क्रिटिसाइज करेंगे, ये लोग उतना ही तरक्की करेंगे, उतना ही आगे बढ़ते हैं। मतलब बेसिकली लोगों के क्रिटिसाइज करने से इनको काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कभी भी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। अगर पलट के जवाब देंगे तो वो प्रॉब्लम इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। बेसिकली इनको किसी भी तरीके के लड़ाई दंगे से दूर रहना चाहिए, लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा जातक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें इनको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है और ये वहां से निकल जाते हैं। इनकी दोस्ती बड़े लोगों से और अच्छे लोगों से होते हैं, मतलब पावरफुल लोगों के से इनके कनेक्शंस बनते हैं, उनके साथ ये दोस्त होते हैं। ऐसे लोग प्रेत बाधा में भी फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं से इनको प्रेत बाधा हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन या ऊपरी हवा जिसको बोलते हैं, साइकिक एनर्जी, उसकी चपेट में ये लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। घर में बीमारियां लगी रह सकती हैं। दोस्त और भाई को बेसिकली परेशान नहीं करना है किसी भी तरीके के, चाहे वो कितना भी इनको कुछ भी बोले। बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, क्रिटिसाइज कितना भी हो, कभी भी किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। इनके लिए अच्छा होता है, चाहे वो भाई हो, दोस्त हो, या कोई भी हो। बेसिकली जितना क्रिटिसाइज होंगे उतना ज्यादा तरक्की करेंगे। यहाँ पर जब तक प्रॉब्लम से फ्री हो जाता है, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसके पास आए, वो उससे निकल ही जाता है, फंसता नहीं है। कपड़े पे बहुत पैसा खर्च करता है ऐसा जाता है। जब बुध या मंगल 12वें घर में हो, तो राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, और बेसिकली फाइनेंशियल लॉसेस कराता है, या हेल्थ इश्यूज में या बीमारियों में बहुत पैसा खर्च कराता है। ऐसे लोगों को भाइयों से, अपने भाई से, अपने सिबलिंग से हाँ में हाँ मिलाकर ही चलना चाहिए। चाहे कुछ भी कंडीशन हो, हमेशा हाँ में ही हाँ मिलाना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। एक काला कुत्ता घर में पालना चाहिए या उसकी सेवा करनी चाहिए। चाचा, नाम ना या मामा, हो सकता है किसी न किसी को हमेशा बीमारी लगी रहती हो। अ, अगर चाचा की मृत्यु हो गई है, चाचा की डेथ हो जाए, तो वहां पर भाग्य रुक जाता है ऐसे लोगों का। अगर ये लोग किसी भी काम के लिए जा रहे हैं और पीछे से कोई आवाज दे देता है, या छींक मार देता है, या बिल्ली रास्ता काट जाए, तो इनका काम नहीं बन पाता। बस बेसिकली बिल्ली का रास्ता काटना हर कोई अशुभ मानता है, बट वो हर किसी के लिए नहीं होता है। जिनके बेसिकली कुछ ग्रह कंडीशंस, जैसे सिक्स्थ हाउस में राहु हो, तो उस कंडीशन में अशुभ होता है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका काम बनता है नहीं बनता है, जो कि है।
काला चश्मा इनको पहनना चाहिए, अच्छा रहता है। अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, और सरस्वती जी के चरणों में लगातार 6 दिन तक नीले फूल चढ़ाएं अगर राहु से परेशानी हो तो। भाई बहनों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलना चाहिए। घर के जितनी भी विंडोज हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, उन पे ब्लैक कलर का शीशा लगाना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर सरस्वती पूजा से इनको सबसे अच्छा फायदा होता है। काला कुत्ता पाले, या 4 किलोग्राम जौ लाल खद्दर में बांधकर, मोटे कपड़े में बांधकर, उसमें गौमूत्र मिलाकर जल प्रवाहित करना राहु की रेमेडी है। राहु यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं देता, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरह के उपाय करने से ठीक हो जाता है। जो भी निशानियां आपने यहाँ पर सुनी, उनको जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कितने उसमें से आपने मैच किया आपके साथ। नेक्स्ट इज राहु इन 7th हाउस। बेसिकली राहु 7th हाउस, 7th हाउस रिलेशनशिप का है, स्पाउस का है। तो ऐसा इंसान जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, स्पाउस उतना ही बीमार रहेगा। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा लालच कम करना चाहिए, पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। पार्टनर के मन में हमेशा डाउट रहता है, राहु इल्यूजन है बेसिकली। तो पार्टनर के मन में या आपके मन में पार्टनर को लेकर हमेशा कोई ना कोई डाउट रहता है। किसी ना किसी तरीके का डाउट, ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई बात छुपा रहा है, या दोनों के बीच में सिंपली कह सकते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहती है। किसी ना किसी के मन में, दोनों में से मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर बनी रहती है। तो छोटी छोटी चीजों को क्लियर करके चले, जिससे कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। पार्टनर से बहुत अटैच होते हैं, और बेसिकली जो डाउट है वो गलत तरह का डाउट होता है, अच्छा डाउट नहीं। पार्टनर से ज्यादा अटैच हो जाते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा अटैच, क्योंकि राहु इज अटैचमेंट है। और उस कंडीशन में अटैच होने की वजह से कई बार पार्टनर इस चीज का फायदा उठाता है या भाव खाने लगता है। स्पाउस को माइग्रेन इश्यू हो सकता है। ऐसे लोगों को शादी लाइफ में थोड़ा लेट करनी चाहिए, शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद स्पाउस को उसके घर से 1 किलो चांदी गिफ्ट में लेनी चाहिए, जिससे राहु अच्छा रिजल्ट देता है। राहु से जुड़े काम करें तो बेसिकली इनके लिए अच्छा रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के अगर काम करते हैं, तो राहु इनको अच्छे रिजल्ट देता है, काम धंधा अच्छा रहता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर भारी रहता है, किसी भी तरीके का मतलब कोई इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। ये सामने वाला है, उस पर हावी रहते हैं। बेसिकली शादी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को लेट करनी चाहिए। अगर पहला लड़का होता है तो ये राहु अच्छा होने का संकेत है, और ये भाग्य में वृद्धि करता है। और जिनके 7th हाउस में राहु होता है, अ, तो ये जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो सामने वाले की उससे तरक्की होती है, मतलब इनका आशीर्वाद सामने के लिए फलता फूलता है। वाइफ से झगड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी अनबन रहती है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। कम पढ़े लिखे होते हैं, बैक बेंचर हो सकते हैं, या इनकी लोअर कैटेगरी के लोगों से दोस्ती हो सकती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। पहले अगर कोई लड़की होती है, इनकी संतान लड़की होती है, तो धन जमीन पत्नी की सेहत को नुकसान हो सकता है, बट लड़का इनके लिए फायदेमंद होता है यहाँ पर। अ, इनके लिए भाग्य में वृद्धि करता है वैसे। इनका पैसा बेसिकली दोस्ती यारी, स्पाउस की हेल्थ, या फालतू की चीजों पर बहुत खर्च होता है। परिवार में किसी न किसी को सीने में चेस्ट पेन की शिकायत जरूर होती है, सीने में दर्द की शिकायत रहती है, या बेसिकली जब भी वर्षफल में 7th हाउस में राहु आता है तो इस तरह की परेशानी देता है। अगर वाइफ को कोई समस्या है तो घर में चांदी की ईंट रखनी चाहिए। शनिवार के दिन नारियल या बादाम बहते जल में प्रवाहित करने चाहिए। जब शादी हो तो वाइफ से 1 किलो चांदी गिफ्ट में लेनी चाहिए, मतलब अपने ससुराल से चांदी गिफ्ट में लेनी चाहिए। ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। घर में कोई भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कोई भी डॉग नहीं होना चाहिए। ये खराब राहु की निशानी है बेसिकली। किसी से इलेक्ट्रिक आइटम भी गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए। पक्षियों को सतनाजा दान करें, या किसी भी तरीके का अनाज उनको डालें। मूली का दान करें। पानी में कोयला जल प्रवाहित करें। 7 नारियल बहते जल में प्रवाह करें। शादी के अगर आस पड़ोस में किसी की शादी है, या इनको कहीं मौका मिलता है, तो कन्यादान जरूर करें। एक बोतल में गंगा जल भर के उसको सील करके, बोतल में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा भी रखना होता है, और उसको फिर अपने घर में रखें। और कोशिश करें कि वो पानी की बोतल कभी भी सूखी नहीं, खाली नहीं हो। हमेशा उसमें पानी भरा रहना चाहिए। और अगर पानी कम होता है तो उसमें पानी तुरंत रिफिल करें। और
ये राहु यहाँ पर बेसिकली इनको अच्छे रिजल्ट्स देगा अगर इस तरह की रेमेडी करते हैं तो। राहु इन एट्थ हाउस। राहु एट्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को इन लॉज शादी के टाइम पे कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोलते हैं। झूठ किसी भी तरीके का हो सकता है, बट किसी न किसी तरीके का झूठ जरूर बोला जाता है। एक नॉर्मल झूठ तो सभी बोलते हैं कि हमारी बच्ची तो गाय है। डोंट टेक इट अदरवाइज। बट नॉर्मली इनके साथ ऐसा होता है कि किसी न किसी तरीके का झूठ इनको बोला जाता है। इन लोगों को कई बार काम बदलना पड़ता है। कई बार काम बदलते हैं लेकिन लास्ट में इनको खुद का ही काम करना पड़ता है। जो भी इन्होंने सोचा होता है, जॉब में इनको नुकसान होता है। किसी से बेईमानी या चोरी की हुई कोई भी चीज इनको पचती नहीं है। बेईमानी का धन बेसिकली नहीं पचता है इनके लिए, हमेशा नुकसान का रहता है। घर में सीलन होती है, बेसिकली टॉयलेट में हमेशा सीलन होगी। अ, बना ही रहेगा, आप कितना भी ठीक कराएंगे वापस से वो चीज हो जाएगी। या घर में कहीं ना कहीं सीलन हमेशा बनी रहती है। इन लोगों के सामने कोई नहीं टिक पाता। या तो सामने, घर के सामने भी अगर कोई रहता है तो वो परेशान रहता है। या हो सकता है कि प्लॉट ही खाली हो, या जो भी मकान है उसमें कोई रह ही नहीं पाता हो, हमेशा वहां से चला जाता हो, उनको छोड़ना पड़ता हो। ये लोग अगर खुद का ही काम करे तो इनके लिए सबसे बेहतर होता है। क्योंकि ये कभी भी कितना भी कुछ भी कर ले लाइफ में, एट लास्ट इनको खुद का ही काम करना पड़ता है। 47 ईयर्स पे इनको पैरों में प्रॉब्लम होती है, या एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, और पैरों को नुकसान हो सकता है उसमें। इन लोगों का पेट भी खराब रहता है, पेट गड़बड़ रहता है। करियर में इशू होते हैं बेसिकली कुछ न किसी, और अगर सन खराब है तो जॉब में बार बार प्रॉब्लम आती रहती है। या जॉब मिल नहीं पाती जल्दी से। इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ बनी रहती है। घर में दो चूल्हे होते हैं, एक सही हो सकता है, एक खराब होगा। वर्षफल में एट्थ हाउस में राहु तो 8 गुना बुरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट देता है। और कई बार एट्थ हाउस राहु वर्षफल में सर्जरी तक करा देता है। ससुराल से बच के रहना चाहिए, ससुराल से झगड़े नहीं करने चाहिए, ससुराल से बेसिकली रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनका कॉम्प्लेक्स डार्क जरूर होगा। और अगर बेसिकली गोरा है तो यहाँ पर राहु अशुभ होता है। डार्क कॉम्प्लेक्स शुभ होता है किसी न किसी बुजुर्ग का, घर में कोई भी बुजुर्ग हो। यहाँ पर बेसिकली लीगल इश्यूज भी करवाता है, अदालती चीजों में फंसा देता है, या बेकार का पैसा खर्च करवाता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाता है। फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देता है। मंगल अगर अच्छा है तो, और पहले आठवें भाव में शनि यहाँ पर अच्छा होता है। आठवें भाव में यहाँ बेसिकली राहु के साथ में अगर ये सिचुएशन बनती है तो ये जातक को बहुत अमीर बनाता है। पानी की टंकी या टूटियां लीक करती होंगी, कहीं ना कहीं पानी लीकेज जरूर होता है। घर में सीमेंट की जमी हुई बोरी हो सकती है। सीमेंट मंगाया हो, काम नहीं आया हो, जम गया हो, खराब हो गया हो। घर की छत अगर कच्ची है तो राहु यहाँ पर अशुभ फल देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, एक्सीडेंट भी काफी कराता है। मोस्टली पहला लड़का ही होता है, अगर लड़का नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शनिवार को पानी में अपने वजन के बराबर कोयला जल प्रवाहित करें, 4 किलोग्राम सिक्का और 8 नारियल बहते पानी में प्रवाहित करें राहु की रेमेडी के लिए। घर की छत को नहीं बदलना चाहिए। अगर बदलना आवश्यक ही हो जाता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि अब कराना ही पड़ेगा, तो घर की छत में जो पुरानी छत का सामान है, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोशिश करें कि पुराने सामान को रीयूज कर लें, मतलब वो जरूर लगाएं। अगर हेल्थ इश्यूज हैं और फीवर काफी ज्यादा है तो 800 ग्राम या 8 किलोग्राम जौ को गोमूत्र में धोकर पानी में बहा देना चाहिए। घर के आसपास भट्टी अ, जरूर होगी, तंदूर होगा। अगर कोई है तो उसमें एक तांबे का सिक्का डाल देना चाहिए जब भी ऐसी सिचुएशन आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, राहु खराब रिजल्ट दे। घर में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा इनको जरूर रखना चाहिए। सोते समय तकिए के नीचे एक रेड कलर की पोटली में सौंफ और मिश्री उपाय के लिए रह सकते हैं। जब भी नींद में प्रॉब्लम हो तो ये उपाय करें, नींद अच्छी रहती है। घर में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक काम इनको खुद से नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला करके करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी से इलेक्ट्रिक सामान लेना भी इनके लिए अच्छा नहीं होता है। स्टील के बर्तन भी नहीं लेने चाहिए, बेसिकली ससुराल से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
और लगातार अगर राहु बहुत ही खराब रिजल्ट दे रहा है तो लगातार 43 दिनों तक मंदिर में 8 बादाम चढ़ाएं और उनमें से 4 अपने पास रख लें और 4 बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो ये राहु 8th हाउस की बेसिकली रेमेडी है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं राहु इन 9th हाउस। राहु 9th हाउस बेसिकली वाइफ को मिस कैरेज कराता है। 9th हाउस है जो वो धर्म का भाव है, पितरों का भाव है, दादाजी का भाव है। तो यहाँ पे दादाजी के सुख में कमी करता है, दादा का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग धर्म से अटैच भी नहीं हो पाते हैं, बेसिकली धर्म से अलग चलते हैं। धर्म की जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी कस्टम्स हैं, उनमें रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार अपना धर्म बदल लेते हैं, रिलीजन छोड़ देते हैं और दूसरे धर्म में या दूसरे रिलीजन में ये विश्वास करने लगते हैं। इंटरकास्ट मैरिज के योग बनाता है। बेसिकली लीगेसी से हटकर काम करते हैं, ट्रेडिशन से हटके काम करते हैं। परिवार में जो सबने किया होता है उससे हटके कुछ करते हैं। सब एक ही तरीके से शादी करते हैं या कुछ ना कुछ अलग करते हैं, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। ऐसे जातक देवी के भक्त हो सकते हैं, देवी की पूजा करने वाले हो सकते हैं। गोल्ड पहनना चाहिए और ज्यादा पूजा पाठ इन लोगों को नहीं करना चाहिए, थोड़ा नास्तिक रहना चाहिए। अगर ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है तो ये उसके अगेंस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने फादर से भी जुबान लड़ाते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके की बहस फादर के साथ इनकी चलती ही रहती है। किसी न किसी तरीके की इनको प्रॉब्लम, मतलब किसी न किसी बात पे दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। भाई बहनों के साथ में रिलेशन अच्छे हैं तो इसका मतलब राहु यहाँ पर शुभ है। बेसिकली ऐसा इंसान अगर धार्मिक मानसिकता वाला नहीं है, अपने धर्म के साथ चलने वाला नहीं है, तो उसके बच्चे उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए नेगेटिव साबित होती है। बेसिकली ऐसे लोगों को शनि से जुड़े काम हमेशा फायदा देते हैं। शनि से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हो सकता है या उससे जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो हमेशा फायदा देते हैं। शनि से जुड़ी चीजें इनको हमेशा लाभ देती हैं। यदि बृहस्पति 5वें 11वें घर में हो तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होता है। यदि 9वें घर में राहु अशुभ है तो पुत्र जन्म की संभावना बहुत कम होती है। अ, अगर अपने भाइयों के साथ कोर्ट में कोई इशू हुआ है, कोई लीगल इशू हो भाइयों के साथ हुआ, तो उस कंडीशन में चाइल्ड का इशू, मेल चाइल्ड का इशू ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को नशा करने से दूर रहना चाहिए, नशा बर्बादी का कारण बनता है। अ, किसी भी तरीके से चोरी या ठग करके या लॉटरी सट्टे से कमाया हुआ धन इनके लिए नुकसानदायक होता है। वहां पर इनको या तो फायदा होगा ही नहीं, लेकिन अगर हो गया है तो कुछ ना कुछ बुराई जरूर लेकर के आता है और फिर ये बर्बादी का कारण बनता है। अ, विदेश यात्रा में धन का बहुत नुकसान कराता है। शादी देर से होती है ऐसे लोगों की, किसी को दिया हुआ धन भी वापस नहीं आता है, अवॉइड करना चाहिए। अ, घर में एंटर होते ही टॉयलेट हो सकता है। ससुराल से रिलेशंस इनके अच्छे नहीं होंगे, शादी देर से होने के चांसेस। बेसिकली वाइफ को या तो मिस कैरेज हुआ होगा या यूट्रस का इशू हो सकता है या यूट्रस रिमूव करना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। घर में कुत्ता पालना चाहिए। अ, परिवार में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, नॉर्मली रहना चाहिए, मुखिया बनने की कोशिश ना करें। केसर का तिलक लगाएं, सोना पहनना चाहिए। अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। स्पिरिचुअल प्लेसेस की या रिलीजियस प्लेसेस की इनको यात्रा करते रहना चाहिए। घर के आगे या दहलीज पे किसी भी तरीके के गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। घर में भी किसी भी तरीके के गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत साफ करें। तंबाकू को सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि सरसों और तंबाकू का दान करना चाहिए। 9 सिक्के, ये 9 सिक्के के साथ जल प्रवाहित करने चाहिए। काला सफेद कुत्ता पालें, 50 ग्राम चांदी का हाथी घर में रखें और 11 दिन तक लगातार काला सफेद कुत्ते का स्टैचू घर के बाहर मिट्टी में गिराना चाहिए। ये राहु की रेमेडी है। नेक्स्ट, राहु इन 10th हाउस। 10th हाउस का राहु काफी हद तक अच्छा होता है। कहते हैं कि जिसके 10th हाउस में राहु हो तो दुनिया उसके वश में रहती है। ऐसा इंसान ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करेगा जो उसके परिवार में कभी किसी ने नहीं किया हो। अ, परिवार या कुटुंब में किसी ने नहीं किया हो, बहुत ही हटके काम करता है, अलग काम करता है। और पॉलिटिक्स के लिए राहु यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से कंजूस भी होते हैं। राहु यहाँ पर थोड़ा सा कंजूस बनाता है। राहु 10th हाउस में हो और चंद्रमा 4th हाउस में हो तो आंखें
खराब होती हैं, और उस कंडीशन में इनको शनि का उपाय करना चाहिए। ऐसे लोगों को जब भी घर से बाहर निकले तो कैप पहननी चाहिए, बट ब्लू ब्लैक कलर की कैप अवॉइड करनी चाहिए। मतलब बेसिकली सर ढका होना चाहिए, और पॉसिबल हो तो वाइट कलर की कैप लगाना इनके लिए अच्छा होता है। बेसिकली नंगे सर इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर इनके बाल सफेद हो गए हैं तो उनको डाई नहीं करना चाहिए। और बाल सफेद होने के बाद अगर कैप नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बाल सफेद होना ये अच्छे राहु की निशानी होती है। कभी भी डाई नहीं या नहीं करना चाहिए, कलर नहीं कराना चाहिए, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। किसी न किसी एमएनसी में काम करने वाला होगा या अपनी जगह से दूर काम करने वाला होगा। बेसिकली ऐसे लोग विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, डिफरेंट कल्चर में रहकर अपना नाम कमा पाते हैं। 10th हाउस का राहु अच्छा है बुरा है, बेसिकली कुंडली में शनि की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि शनि कुंडली में कहाँ है। शनि पर राहु के काफी रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। अगर 4th हाउस में चंद्रमा है तो हार्ट अटैक या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, पानी में डूबना, दिमाग की नस फट जाना, इस तरह की चीजें बेसिकली डेथ के कारण बनती हैं। परिवार में कोई जो है वो किसी न किसी फैक्ट्री में जरूर काम करता होगा, घर के पास फैक्ट्री या कोई गंदा नाला हो सकता है। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, यहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट जगाता है राहु, और पॉलिटिक्स में लेकर के जाता है और अच्छी सक्सेस भी दिलाता है। घर में खोटे सिक्के या फॉरेन करेंसी जरूर पड़ी होगी। ऐसा इंसान शराबी या नॉनवेज खाने वाला या सट्टेबाज हो सकता है, सट्टे में इंटरेस्ट हो सकता है। रात को लेट घर आने की आदत होगी या लेट काम करने की आदत होगी। बेसिकली ऐसे लोगों का घर में मन नहीं लगता है, बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जॉब से निकल गए उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम में फंसे रहें और लेट से घर पहुंचे। इनको ब्लू और ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बहते पानी में मसूर की दाल बहाएं। मंगल के उपाय इनको करने चाहिए, वहां पर अच्छा रहता है। कभी कभी मिठाई और लाल कपड़ा इनको दान करना चाहिए। जौ एक अंधेरे कमरे में भारी चीज में नीचे दबाने चाहिए। सरसों और तंबाकू का दान करें। झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखें। अपने घर या बरामदे में धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके की धुनी नहीं करनी चाहिए। जब भी घर बनाए तो उसका मेन गेट काफी ऊंचा होना चाहिए। काफी ऊंचा मीन्स हाथी की साइज के मेन गेट होना चाहिए, वहां पर अच्छे फल होता है। 400 ग्राम या 4 किलोग्राम शक्कर जल प्रवाह करें। 4 किलोग्राम गुड़ को बहते पानी में बहाएं या उसका दान करें। और अंधे लोगों को खाना खिलाएं। ये राहु की रेमेडीज है। नेक्स्ट इज राहु इन 11th हाउस। राहु इन 11th हाउस, जब तक फादर जीवित है तब तक जातक के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बुरा प्रभाव या किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आ सकती है। बेसिकली यहाँ पर बृहस्पति की उपाय करने से, बृहस्पति की चीजों को स्थापित करने से उसको मदद मिलती है, अच्छा रहता है। कोई ना कोई एक दोस्त आपको लाइफ में जरूर धोखा देगा, और वो धोखा सिर्फ अ, पैसे को लेकर के नहीं, या कोई भी बड़ा धोखा किसी भी तरीके का हो सकता है। और बेसिकली दोस्त जो है वो पैसों के लिए ही आपसे जुड़े होते हैं, मतलब के लिए, पैसों के मतलब के लिए आपसे जुड़े होते हैं। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गले में सोना उनको पहनना चाहिए, अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में परेशानी का कारण बनता है। यदि मंगल जन्म के राहु के साथ है तो जातक के लिए अशुभ है। उसके लिए घर में हर चीज होती है लेकिन बाद में हर चीज नष्ट हो जाती है। यदि 11वें भाव में राहु अशुभ है तो जातक के अपने पिता के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हैं। दूसरे भाव में स्थित ग्रह राहु से शत्रुता करता है। अगर सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह है तो राहु से वो शत्रुता रखता है, चाहे वो मित्र ग्रह ही हो। यदि बृहस्पति या शनि 3 या 11वें भाव में हो तो शरीर पर लोहा पहने और चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। कान, रीढ़ या टॉयलेट से रिलेटेड इनको कोई ना कोई गुप्त रोग हो सकता है। केतु से संबंधित व्यवसाय से जुड़ने से इनको नुकसान होता है, उससे बचना चाहिए। अ, ऐसे लोगों के मोबाइल या टेम्पर्ड जो ग्लास होते हैं वो बार बार टूटते रहते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती रहती है। अनप्लान्ड होते हैं। अनप्लान्ड खर्चे काफी होते हैं, किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर हमेशा लगा रहता है। अननेसेसरी खर्चे हमेशा बने रहते हैं।
झूठ बहुत बोलते हैं ऐसे लोग, इंसल्ट भी बहुत फेस करते हैं लाइफ में। मल्टीपल टाइम ह्यूमिलेशन होता है, इंसल्ट इनकी होती है। 8 ईयर से पहले दादाजी के साथ रहते हैं तो दादाजी चले जाते हैं, कोर्ट केस, लिटिगेशन या दुश्मनी में काफी पैसा खर्च होता है, काफी परेशानियां बनी रहती हैं इनको। पैसे के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर मनी। अगर पिताजी को या खुद को हेल्थ इश्यूज हैं तो जब पिताजी जीवित हो तो पिताजी को सोने की चेन पहना कर रखना चाहिए, और जब पिताजी नहीं रहते हैं तो खुद को सोने की चेन पहननी चाहिए। दिन के उजाले में रिश्वत लेते हैं तो पकड़ा नहीं जाता ऐसा इंसान, मतलब बेसिकली रिश्वत लेता हुआ नहीं पकड़ा जाता है, बट अवॉइड करना चाहिए। बिजली का सामान गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल आइटम। एट्थ ग्रह के बेसिकली एट्थ हाउस का जो भी प्लेनेट है उससे रिलेटेड सामान कभी भी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर 11th हाउस का राहु जातक को अग्रेसिव नेचर का बनाता है। ऐसा इंसान थोड़ा सा मतलबी, झूठा या फरेबी हो सकता है। सोना पहनना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, गुरुवार को पीले कपड़े में लपेट कर चने की दाल का दान करें, गुरुवार को प्याज या लहसुन का सेवन ना करें। ऐसा खिलौना नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा कोई भी टॉय या कोई भी शोपीस नहीं लेना चाहिए जो हाथी के जैसा हो। नीलम की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, नीलम नहीं पहनना चाहिए, नीले कपड़े भी उनको अवॉइड करनी चाहिए। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रिक आइटम नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको निकाल देना चाहिए, रिपेयर करवानी चाहिए। अगर घर में कोई भी अनयूज्ड बर्तन है तो उनको भी नहीं रखना चाहिए या ढक के नहीं रखना चाहिए। 4 किलोग्राम सिक्का नारियल जो है वो सिक्का व नारियल जल में प्रवाहित करना चाहिए। 24 कैरेट सोने का छल्ला पहने जिसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए। ये राहु के लिए बेसिकली उपाय है। अगर इसमें से कोई भी आपने निशानियां या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में आपने कितनी चीजें मैच की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहु 12th हाउस, बेसिकली 12th हाउस जेल खाना है, पागल खाना है, दवा खाना है। और यहाँ पर बहुत खर्चा कराता है, मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमेशा बने रह सकते हैं। जेल की यात्रा भी करवा सकता है, किसी न किसी झूठे, किसी न किसी केस में फंसा सकता है। तो इन लोगों को दूसरों की हेल्प करने से ज्यादा बचना चाहिए, ऐसी चीजों में नहीं फंसना चाहिए, कोई भी गलत काम में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे लोग बेडरूम प्लेजर्स के लिए भी पैसे खर्च करते हैं, बेडरूम प्लेजर्स को पैसे खर्च करते हैं। तो वहां पर इस इनको बेसिकली उससे हमेशा नुकसान होता है, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इंसोम्निया नींद का इश्यू हो सकता है, या मेंटल इशू, मेंटल ट्रबल इनके दिमाग में बने रहते हैं, या नॉर्मली कहें तो ऐसे लोगों का दिमाग कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर होते हैं, अननेसेसरी खर्चे इनके हमेशा बने रहते हैं। विदेश जाने के लिए अच्छा होता है, ऐसे लोग विदेश से अच्छा धन कमा पाते हैं, और वहीं पर इनको अच्छा रिकॉग्निशन मिल पाता है, अच्छा नाम वहां पर बना पाते हैं। अ, राहु की रेमेडी के लिए यहाँ पर अपनी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, जो भी है बहन है, उसको पैसे देते रहना चाहिए। मंथली कुछ ना कुछ पैसा देते रहें। बहन नहीं है तो भाई को पैसा दें, लेकिन देते रहना चाहिए। जब छींकते हैं तो इनका काम नहीं बनता है, छींक से इनका काम खराब हो जाता है। वहां पर बेसिकली इनको प्रॉब्लम, ये एक टोक लग जाती है इस तरीके की। बहन बेटियों पर भी बहुत पैसा खर्च करवाता है यहाँ पर। झूठे आरोप बहुत लगते हैं ऐसे इंसान पे, कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ झूठा लगता ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए दूसरों की हेल्प करने से, किसी भी तरह के इसी काम में पड़ने से। ऐसे लोगों की या तो बहनें काफी होंगी या इनके फीमेल चाइल्ड ज्यादा होंगे, मेल चाइल्ड नहीं होता है। घर में जितनी ज्यादा औरतें होंगी पैसा उतना ही बढ़ता है इनका। ऐसे लोग अपनी तारीफ सुनकर खुश होने वाले होते हैं, जबकि इनको अपनी तारीफ सुनने से नुकसान होता है। बेसिकली थोड़े से हवा में उड़ने लग जाते हैं वहां पर, थोड़े जोश में आ जाते हैं, तो वहां थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए। काम करने से पहले किसी को अगर ये बता देते हैं तो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव बने रहना चाहिए, कभी भी किसी को बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं तो काम नहीं बनता है। घर में धार्मिक किताबें होंगी जिनको कोई ना कोई पढ़ता नहीं होगा और उन पर धूल जमी होगी, ये सिचुएशन हो सकती है।
बार बार अस्पताल या कोर्ट के चक्कर लगते रहते होंगे। फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बहन या बेटी को या मौसी को देना चाहिए। अपने पास लाल रंग की एक थैली में सौंफ और मिश्री रखनी चाहिए, तकिए के नीचे रखनी चाहिए। नींद का इश्यू दूर होता है। कोयले को बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। टॉयलेट साफ करते रहने चाहिए। घर में एक ठोस चांदी का हाथी रखना चाहिए। चौकोर चांदी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। हाथी को मूली खिलाएं। सरस्वती जी की पूजा करें, उनके लिए अच्छा होता है। जिस कमरे में सोते हो उसमें शहद भरकर रखें एक कंटेनर में। 12 नीले मोती कच्ची जमीन में दबाएं। ये राहु की रेमेडी है, राहु इन 12th हाउस। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने जो भी निशानियां अपने राहु से, अपने हाउस से रिलेटेड जो भी आपने सुनी, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसमें से कितनी आपने मैच की। और रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर राहु से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको है तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने सजेशंस कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, राधे।